लिखा है if each pair of the equation has common root then product of all common root is। तो मुझे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं। जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है बच्चों आपकी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मान लो इन दोनों का एक कॉमन रूट है अल्फा। ठीक है, तो मैंने मान लिया अल्फा बीटा और यहाँ पे लिख दिया बीटा गामा। तो इन दोनों पहली इक्वेशंस का एक रूट कॉमन हो गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया बीटा और गामा। ध्यान से देखिए, ये जो आपने दो इक्वेशंस लिखी है उसमें आपने क्या रूट माने, पहले वाले के अल्फा बीटा माने, दूसरे वाले के बीटा गामा माने। तो दोनों में ऑटोमेटिक क्या बन गया, एक कॉमन रूट बन गया ना, उसका नाम क्या है बीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का रूट हम मान लेते हैं अल्फा और गामा। तो आपको क्या नजर आएगा, अब आपको नजर आएगा कि भैया इन दोनों इक्वेशंस में भी कॉमन रूट है, उसका नाम है गामा, और इन दोनों इक्वेशंस में भी कॉमन रूट है जिसका नाम है अल्फा। क्योंकि तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिया गया है कि हर पेयर ऑफ इक्वेशन में कॉमन रूट है, यानी पहली दूसरी में भी होना चाहिए, दूसरी तीसरी में भी होनी चाहिए और तीसरी पहली में भी होना चाहिए। तो पहली दूसरी में क्या है बीटा, दूसरी तीसरी में क्या है गामा, और पहली तीसरी में क्या है अल्फा, है ना बच्चों। तो हर पेयर ऑफ इक्वेशन में क्या है कॉमन रूट है। तो बच्चों हमने क्या किया, पहली इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहली इक्वेशन से आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना निकल के आ जाएगा -a। दूसरी नहीं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -a कैसे हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो c बाई a होता है, तो वो हो जाएगा b। दूसरी इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो आएगा c, और तीसरी इक्वेशन से जब आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा तो वो आएगा a। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या ये बात सभी को क्लियर है कि पहली दो इक्वेशन उसके बाद की दो इक्वेशन, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। तो पहली दो इक्वेशंस का मैंने प्रोडक्ट ऑफ पहली इक्वेशन का मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा, वो आया b, दूसरी का c, तीसरी का a। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन रूट्स। तो अब एक काम कर लो, इन तीनों इक्वेशंस को आप आपस में मल्टीप्लाई करो, ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकेंड और ये आपकी थर्ड, इनको बच्चों आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फा गामा इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू ए, दैट मीन्स ए बी सी। तो बच्चों यहाँ पे देखो अल्फा भी दो बार आ गया, बीटा भी दो बार आ गया, गामा भी दो बार आ गया, इसका मतलब ये बन गया अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। और बच्चों हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन रूट्स। तो कॉमन रूट्स क्या है बच्चों, अल्फा बीटा गामा है, तो उनका प्रोडक्ट कितना हुआ अल्फा बीटा गामा आपको निकालना है। तो बच्चों यहाँ से जब आप अल्फा बीटा गामा निकालेंगे तो वो वैल्यू निकल के आएगी रूट के अंदर ए बी और सी, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आप मैच कर लीजिएगा।